जय श्री राम। प्यारे मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं उस विषय पर जिस विषय पर आज की युवा पीढ़ी जो है ध्यान भी नहीं दे रही है। वो आधुनिकता में ऐसी डूब गई है, पाश्चात्य संस्कृति की ओर ऐसी डूब गई है कि अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को भूल गई। वो क्या है? गौ सेवा। गौ सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्तव्य है और उस सेवा से दूर जा रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं। गाऊ माग्रतु संतु, गाऊ में संतु पृष्ठता, गाऊ में हृदय संतो, गवा मध्ये वसाम्यहम्। प्यारे मित्रों, सादर प्रणाम। आज हम एक ऐसे विषय पर मंथन करने जा रहे हैं जो केवल एक पशु का विषय नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और हमारे अस्तित्व की आत्मा का विषय है। वो गौ सेवा से लोग दूर जा रहे हैं और उस विषय पर जो है हम लोगों को चिंतन जरूर करना है। जिस देश में गाय को माता का दर्जा दिया गया, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने नंगे पैर गैया चराई और गोपाल कहलाए, आज उसी देश में गाय सड़कों पर प्लास्टिक खाने को मजबूर है। हम आधुनिक तो हो गए, लेकिन अपनी सबसे बड़ी रक्षा गौ माता से दूर हो गए हैं। विचार करना, हमारे घरों में नियम था। पहली रोटी गाय की माँ चूल्हे से पहली रोटी निकालकर गाय के लिए रखती थी। आज प्लेट कल्चर और आधुनिकता में वह पहली रोटी तो दूर, घर के बाहर गाय आ जाए तो लोग डंडा लेकर के दौड़ते हैं और भगाते हैं गाय को। हम संस्कार से दूर हो गए हैं। सोचना, विचारना, क्योंकि ये विषय जो है गहन है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम अपने संस्कारों से दूर हो रहे हैं। संस्कारों से दूर हो रहे हैं और अपना फायदा देख रहे हैं। जिसमें फायदा देख रहे हैं वही कर रहे हैं। आज का मनुष्य केवल फायदे का सौदा देखता है। जब तक गाय दूध देती है वह घर पर लक्ष्मी है, और जैसे ही दूध देना बंद हुआ उसे सड़कों पर बेसहारा छोड़ दिया जाता है और वो अनेक प्रकार के कष्ट झेलती है गौ माँ। कहीं टक्कर खाती है गाड़ियों से, कहीं जो है कोई उसको कसाई उठा करके ले जाते हैं। ऐसा अत्याचार हो रहा है और ये कैसे हो रहा है? क्योंकि आज हम जो है सामान जो ले रहे हैं, सामग्री जो ले रहे हैं, खान पान की सामग्री वो ले रहे हैं जो डिब्बा में बंद है, केमिकल युक्त है। उसके पीछे भाग रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये शुद्ध है, लेकिन वो शुद्ध नहीं है। वो दिख रहा है कि शुद्ध है क्योंकि केमिकल से युक्त है, दिख तो रहा है, लेकिन है वो शुद्ध नहीं है। शुद्ध क्या है? गौ माता का दूध, गौ घी, गौमूत्र आदि जो वस्तुएं जो है अमृत के समान है, औषधि से युक्त है। उन आध्यात्मिक महत्व को हम भूल रहे हैं और आज विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है कि गौ घृत में कितने गुण हैं, गौ दूध में कितने गुण हैं, गौमूत्र में कितने गुण हैं, लेकिन हम लोग
उससे भी दूर भाग रहे हैं। फिर भी दूर भागने का कारण यही है कि हम समझ नहीं रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और इसके बाद हमें दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। क्या क्या भोगना पड़ेगा? स्वास्थ्य का पतन। जब से घरों से देसी गाय का दूध, घी गायब हुआ है और रासायनिक खान पान आया है, बीमारियां जैसे कैंसर, शुगर, बीपी घर घर में फैल गई है। और गाय का दूध केवल भोजन नहीं, साक्षात अमृत है। प्राकृतिक का असंतुलन हमारी खेती गौवंश पर आधारित थी। जब से हम गाय बैलों से दूर हुए और यूरिया, पेस्टिसाइड पर निर्भर हुए, हमारी धरती बंजर हुई और विषैला अन्न उत्पन्न हुआ। जो अन्न पैदा भी हो रहा है यूरिया से, वो खाने योग्य नहीं है, उससे बीमारियां आ रही है। और हम समझ रहे हैं कि हम जो है उत्थान कर रहे हैं, हमारा विकास हो रहा है। वो विकास नहीं हो रहा है, वो विनाश हो रहा है। समझ नहीं आ रहा। समाज में जो है तब से जो है नकारात्मकता बढ़ती जा रही है। और इसके पीछे क्या है? गौवंश। मानते हैं कि हम जो है शहरों में रह कर के गौ सेवा नहीं कर सकते हैं, हमारे पास जगह नहीं है रखने के लिए, तो दूसरा विकल्प तो है। दूसरा विकल्प ये है कि सारे लोग एकत्रित होकर के गौशाला का संरक्षण करें, वहाँ चारा दें और गौ सेवा करें। और जब भी हमारे बच्चों का जन्मदिन आदि घर में कोई मांगलिक उत्सव होता है, तो उसमें जो है आडंबर न करके, पाश्चात्य संस्कृति को न अपना करके, जैसा केक काटना वो न करके, और गाय के लिए जो है चारा ले जाएं। उस दिन बच्चों को वहाँ पर ले जा करके उनके हाथों से गाय की सेवा कराएं। जब वो गौ माता की करुणा को देखेंगे तो तब जाके उनको संस्कार मिलेंगे, उनका मन गौ सेवा के लिए प्रेरित होगा और फिर जाके जो है गौ वंश की वृद्धि होगी। दूसरा, घर में जो भी उपयोग करते हैं हम, वो गौद्रव्य से युक्त वस्तुओं का उपयोग करें, गौ घृत करें, गौ मय करें, गौ दूध करें और गोबरों से बने हुए धूप का प्रयोग करें, ताकि जो है किसान अपने घर में गाय का पालन करे और वो गौवंश को लावारिस छोड़ने से परहेज करें। ये तभी होगा जब हम अपने घर में जो है वो वस्तु रखें जो गौ घृत से, गौ मय से, गौ दुग्ध से बनी हो और केमिकल से युक्त जो सामान है उसका बहिष्कार करें। तभी जाके हमारा ये संकल्प पूरा हो सकता है, अन्यथा पूर्ण होने में असंभवता है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है गौ सेवा के लिए दूसरे को प्रेरित करें और गौ सामग्री से बने हुए सामग्री का प्रचार प्रसार करें, तब जाके ये संकल्प पूरा हो सकता है। अन्यथा विडंबना हो गई है। याद रखें, जब तक इस धरा पर गौ माता सुरक्षित है, तब तक हमारा सनातन सुरक्षित है और हमारी संस्कृति सुरक्षित है। गाय की पुकार को अनसुना मत कीजिए। उठिए, जागे और अपनी इस परम माता की सेवा के लिए आगे आइए। जहाँ गौ माता तड़पती है, वहाँ वैभव नहीं रहता है। गौ सेवा के बिना कोई भी कुल धनवान नहीं होता है, न रहता है। इसलिए जो है गौ सेवा
करिए। बोले गो माता की जय।